सहारा बनने का वादा, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर बीमा कंपनी ही हाथ खड़े कर दे तो क्या होगा। हर महीने हजारों रुपए का प्रीमियम भरने वाले कई लोग इलाज के समय क्लेम रिजेक्ट होने या लंबी प्रक्रिया में फंसने की शिकायत कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस सुरक्षा दे रहा है या सिर्फ प्रीमियम वसूलने का कारोबार बनकर रह गया है। बीमारी से लड़ने के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ताकि मुश्किल वक्त में इलाज की चिंता ना हो, लेकिन अब यही हेल्थ इंश्योरेंस कई परिवारों के लिए नई परेशानी बनता जा रहा है। आरोप है कि सालों तक प्रीमियम भरने के बावजूद जरूरत के समय क्लेम या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर इतनी लंबी प्रक्रिया में उलझा दिया जाता है कि मरीज और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अस्पतालों का दावा है कि बड़ी संख्या में क्लेम विवादित हो रहे हैं और मरीजों को समय पर इलाज मिलने में दिक्कत आ रही है। हेल्थ कवरेज का वादा कर मुकर रही बीमा कंपनियां, स्थिति ये है कि हजारों रुपए क्लेम देने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनियों से लोग ठगे जा रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य उपभोक्ता फोरम में 30 से 40% मामले हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए आ रहे हैं, जिन पर उपभोक्ता फोरम भारी भरकम जुर्माने भी लगा रही है। पीड़ितों का आरोप है कि इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट बीमा कराते समय उनसे तरह तरह के वादे करती है, दावे करती है, लेकिन जब इलाज की बारी आती है, अस्पताल में फीस भरने की बारी आती है तो इंश्योरेंस कंपनियां मुकर जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि कई मरीज सालों तक नियमित प्रीमियम भरते हैं, लेकिन इलाज के समय उन्हें राहत नहीं मिलती। उनका मानना है कि इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार को सख्त नियम बनाने होंगे ताकि मरीजों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। करीब 60 से 70% क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं और जो सालों साल से 15-15, 20-20 साल से प्रीमियम भर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत, उनको भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है बिना किसी वैलिड रीज़न के और अप्रूवल के बाद। पहली बात। दूसरी बात, सरकार को इसमें कड़ा नियम होना चाहिए और एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर एक पोर्टल होना चाहिए जिसमें जैसे ही शिकायत रजिस्टर करें तो उसका समाधान हो, क्योंकि हमारे कंज्यूमर फोरम्स ऑलरेडी ओवरलोडेड है। उधर राज्य उपभोक्ता आयोग में भी बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उपभोक्ता फोरम के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग क्लेम रिजेक्ट और भुगतान में देरी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। कई मामलों में फैसले भी उपभोक्ताओं के पक्ष में आए हैं, जिससे बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकतर फैसले आज के डेट में हेल्थ मेडिकल पे आ रहे हैं। हेल्थ मेडिकल में अधिकतर जो बीमा कंपनी है, जो बीमा धारक को कानून की सही जानकारी नहीं देते, जो उनके एजेंट के द्वारा, और जब जिस व्यक्ति को जब आवश्यकता होती तो उस समय काफ़ी परेशानियों की सामना होती है। तो उस बारे में हमने बहुत स्पष्ट आदेश पारित कर चुके हैं कई केसों में। यदि आपको किसी भी प्रकार की बीमा कंपनी के द्वारा सही कानून की जानकारी या टर्म एंड कंडीशन होती है, नहीं देती है और वो बाद में ऐसा करती है तो उसके लिए वो लायबल होते हैं। बेहतर इलाज की उम्मीद में लोग हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च करते हैं, लेकिन अगर जरूरत के वक्त वही क्लेम सुरक्षा ना दे पाए तो पूरे सिस्टम पर भरोसा कमजोर पड़ जाता है। लगातार बढ़ती शिकायतों के बीच अब मांग उठ रही है कि बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय हो, नियम और सख्त हो और क्लेम प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि इलाज के समय मरीज को अस्पताल के बजाय बीमा कंपनी से लड़ाई ना लड़नी पड़े। आकाश शुक्ला, रायपुर, न्यूज़ 18। और वाकई ये एक बड़ी समस्या भी है। अगर आप मेडिक्लेम भरते हैं लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तब आपको वो आराम से मिल नहीं पाता है, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 संवाददाता, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आकाश, ये बहुत सारी इंश्योरेंस एजेंसियां हैं जो मेडिक्लेम करती हैं, लेकिन सवाल ये कि प्रीमियम तो भरते रहते हैं सालों, लेकिन जब वाकई जरूरत पड़ती है तब ये हासिल आराम से हो नहीं पाता है। एक पारदर्शी वाकई सिस्टम बनाने की जरूरत है। लोग इस पर क्या सोचते हैं, सिस्टम इस पर क्या कहता है?
जी देखिए, बेहतर सेहत के लिए जो है समय पर इलाज मिल सके और मुसीबत के समय जो है अच्छे अस्पताल में जो है इलाज मिले, इसके लिए लोग मोटी रकम देते हैं, हर महीने जो है क्लेम जमा करते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं। लेकिन जब बीमार होते हैं और अस्पताल में भर्ती होते हैं तो लोगों को क्लेम का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। बीमा कंपनियां कई तरीके से जो है बातें करके या तो क्लेम को अटका देती है या तो जो है अस्पताल में इलाज उनको सही तरीके से मिल नहीं पाता। न्यूज़ 18 ने पूरे मामले को लेकर और शिकायत के बीच जो है पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, जिसमें उपभोक्ता फोरम में 30 से 40% जो मामले हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, जिसमें कई कंपनियां जो है इस तरीके से लोगों के साथ धोखा कर रही है, उन्हें ठग रही है। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे और किस तरीके से जो है व्यवस्था होनी चाहिए ये भी बताएंगे। आलोक मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम भरवाने के लिए, बीमा देने के लिए कई तरीके से वादे और दावे तो कर देती है, लेकिन जब आदमी बीमार पड़ता है, अस्पताल में भर्ती होता है, तब इस इंश्योरेंस कंपनियों की पोल खुल जाती है। किस तरीके से आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर अनुभव है? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बोलती कुछ है और करती कुछ है। जैसा आपने कहा, प्रीमियम तो हर महीने लोग देते हैं या वार्षिक प्रीमियम देते हैं, और जब अस्पताल में भर्ती होते हैं और जो क्लेम करते हैं उसका आधा पैसा देने को भी तैयार नहीं होती हैं। उनके जो क्लेम की राशि होती है उसमें बहुत सी आपत्तियां लगाई जाती हैं, हर चीज़ में क्योरी की जाती है और आधा पैसा भी नहीं देते हैं। और बहुत परेशानी होती है कि आपने फलाने अस्पताल में कराया, हमारा उससे अनुबंध समाप्त हो चुका है, जो टाई अप है। मेरा तो यही मांग है, शासन को ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनके ऊपर नकेल कसना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। हर अस्पताल में लिखा होना चाहिए कि किस बीमा कंपनी से, हेल्थ की जो बीमा कंपनी है उससे किस टाई अप है, अस्पताल में लिखा होना चाहिए। जब बीमा लेते हैं तो सर ऐसा भी सिचुएशन आता है कि कई क्लॉज जो है वो छुपा लिए जाते हैं, उसके बाद जब बाद में क्लेम लेने की बारी आती है तो 10 तरीके से आपत्तियां दर्ज कराई जाती है। हाँ बिल्कुल, बहुत सी चीज़ छिपा ली जाती है। जैसे कि बिल बनेगा तो बाद में पता चला, जैसे लोग का रिएम्बर्समेंट के बिल में कटौती करते हैं ना, उस टाइप का कि बिस्तर का चार्ज कर ही देंगे, फलाने चार्ज कर ही देंगे। पहले यही बात होती है, आपको 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, जब आप इलाज का बिल दोगे 3 लाख का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो आपको आधा भी नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, कितना जरूरी हो जाता है इसमें सरकार को संज्ञान लेना और सही तरीके से नीति बनाना ताकि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ सही तरीके से मिल सके। बिल्कुल, इसमें शासन को स्पष्ट नीति बनाना चाहिए, एकदम पारदर्शिता होना चाहिए हर चीज़ के लिए कि इलाज आप कराओगे तो पूरी राशि आपको मिलेगी। जो प्रीमियम है 3 लाख का, जैसे आपका इंश्योरेंस है 3 लाख का इलाज कराओगे, 3 लाख पूरा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जब लोग अपनी गाढ़ी कमाई इसलिए खर्च करते हैं कि जब उनका बुरा वक्त आए, सेहत खराब हो तो वो उन्हें अच्छा इलाज मिले, लेकिन उस भरोसे के साथ जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी उनसे ठगी कर रही है, उनको इलाज का लाभ नहीं दे रही है, 10 तरीके से आपत्तियां दर्ज करा रही है कंपनी। इस स्थिति में क्या गुजरती है, क्या अनुभव है आपका? देखिए, सीधी सीधी बात है, इसमें जब कंपनी आपके पास पॉलिसी बेचने आती है, जब वो अपने पॉलिसी बेचती है, उस समय आपके पास लुभावने वादे किए जाते हैं कि आपको इस प्रकार की इसमें सुविधाएं मिलेगी, आपको 100% पैसा मिलेगा। लेकिन जब आदमी अब मुसीबत में आता है, जब अपने इलाज कराने जाता है, उस दौरान उसको ये बताया जाता है कि आप प्राइवेट बेड के इसमें चार्ज शामिल नहीं है, 5000 का आप टेस्ट कराते हैं, 500 दिया जाएगा, 1500 दिया जाएगा, 1000 रुपये दिया जाएगा, इस प्रकार की ये सब चीज़ें हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें, जब पॉलिसी आप बेच रहे हैं उस समय आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए और सरकार को इस पर कड़े नियम बनाने चाहिए, क्योंकि इस पर लगातार आप देख रहे होंगे कई प्रकार की कंपनी आ गई हैं, तो इस पर सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। कड़े नियम बनाने की जरूरत है और एक विशेष ध्यान देने की जरूरत ये भी है कि लोग जब पॉलिसी ले तो सही तरीके से नियम और शर्तों को पढ़े। इसमें भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, इसलिए भी दिक्कत होती है। उसमें चूक नहीं होती, इसमें जो उनका एजेंट है, जो भी कंपनी है, उनको बिल्कुल पारदर्शिता रूप से उनको बताना चाहिए, क्योंकि भी इसमें कई प्रकार के लोग हैं जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं या जो गरीब वर्ग के लोग हैं, इस उम्मीद में अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ताकि जब वो मुसीबत में है तब उनको एक सहारा मिल सके। लेकिन इसको आप यदि उनको झांसे में रख करके यदि आप पॉलिसी बेचने के नाम से कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है।
जी बिल्कुल। सर, शासन स्तर पर भी शिकायत पहुंच रही है। उपभोक्ता फोरम में ऐसे कई मामले जो है वो सामने आ रहे हैं जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लग रहा है। जिम्मेदार एक्चुअल में कौन होता है? क्या पॉलिसी बनाने वाले कंपनी के लोग होते हैं या एजेंट होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अस्पताल और मरीज के बीच इस चीज़ को लेकर विवाद की स्थिति बढ़ जाती है, जबकि इसमें अस्पतालों का बहुत ज़्यादा कोई रोल रहता नहीं है। ये चीज़, इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। अस्पताल वाले भी जब मरीज को भर्ती करते हैं तो पूछते हैं इंश्योरेंस आपके किस उसका है करके, बहुत मुश्किल से भर्ती करते हैं, बहुत मुश्किल से ही इलाज करते हैं। मरीज के बहुत रोने गाने पर ही तैयार ही नहीं होते हैं। ये कारण यही है कि क्लेम जो है वो रुक जाता है। कि उनका क्लेम रुक जाता है। आपने देखा होगा प्राइवेट अस्पतालों को तो आयुष्मान भारत का क्लेम